ममता बनर्जी ने तमाम आरोपों को आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नकारा था, लेकिन अब उस पर शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें रखी और उन्होंने आरोप लगाया कि ममता ने पीएम मोदी का अपमान किया। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने अब से कुछ मिनट पहले कही और सीएम का पीएम की बैठक में ना जाना बहुत दुखद है, ये भी कहा शुभेंदु अधिकारी ने। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का ऐसे विवाद से भला नहीं होगा। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, आप लगातार दर्शकों को बता रही थी शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे थे, क्या प्रमुख बातें हैं और वाकई क्या विवाद ऐसे थमेगा? ममता बनर्जी आई, वो अपनी बात कह गई, अब शुभेंदु अधिकारी आ गए, अब फिर टीएमसी की तरफ से कोई नेता आएगा, वो अपनी बात कहेगा। देखिए, एक ही तस्वीर के कई पहलू हैं। 1 रुपए का सिक्का है, लेकिन किसी भी तरफ से देखिए 1 रुपए का सिक्का है। पहलू दो हैं, तस्वीरें दो हैं और हर पार्टी की अपनी तस्वीर और अपनी पेशकश भी है। इस समय एक और मुख्यमंत्री कहती हैं कि उन्हें इंतजार करवाया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय झूठ बोल रहा है, तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का अपमान है जहां पर उन्हें इंतजार करवाया गया और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। रणनीति और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बंगाल की जनता ये सारी तस्वीरें देख रही है और समझने की कोशिश भी कर रही है कि एक और प्रधानमंत्री को भले ही वहां पर आधा घंटा इंतजार करवाया हो, इसका स्वरूप क्या है, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री के जो आरोप हैं उसका स्वरूप क्या है। लेकिन आज एक बात साफ है कि जिस तरह से ट्रांसफर किया गया है चीफ सेक्रेटरी को, उस पर आवेदन दे दिया है ममता बनर्जी ने। अभी तक उन्होंने कभी आवेदन नहीं दिया है, ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री ने आवेदन दिया है केंद्र सरकार को कि आप अपना ये फैसला वापस लें। इसके पहले हमेशा उन्होंने या तो पुरजोर कोशिश लगाकर साफ कह दिया कि हम अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं करेंगे, या चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की ओर से बता दिया गया है। तो इस बार राजनीति थोड़ी से बदले हुए सुरों पर जरूर हो रही है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में कुछ और ही सुर आलाप रही हैं। नहीं, बदले हुए सुरों पर तो हो रही है मनोज्ञा, जिस तरह से आप कह रही हैं ठीक कह रही हैं, लेकिन वो जो तार उलझे हुए हैं ना, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और उसमें अंततः नुकसान तो बंगाल की जनता का ही होगा अगर इस तरह के खींचतान केंद्र और राज्य के बीच चलती रही तो। देखिए, बात बिल्कुल सही है। उड़ीसा की सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें 500 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरी ओर ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमने 20,000 करोड़ का दावा ठोका है और लिखा है कि हमें इतने रुपए चाहिए, अगर ये दें तो अच्छा है, लेकिन ये हमने मांगा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ वर्बली नहीं बोला है, मौखिक रूप से हमने अपनी डिमांड, अपनी मांग चिट्ठी के तौर पे जमा दे दी है। उस पर देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। पत्राचार भी है, विचार विमर्श भी है, आरोप प्रत्यारोप भी है और वार पलटवार भी है। लेकिन जो स्थिति बन गई है, इसमें कहीं कोई ऐसा रास्ता नजर आ रहा है कि ये वाद विवाद खत्म हो, कोई एक बीच का रास्ता निकल पाए और राज्य और केंद्र मिलकर काम कर पाए? क्योंकि लगातार अभी भी माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव चल रहे हो, एक दूसरे पर आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यही बात मुख्यमंत्री ने भी कही। उन्होंने तो सीधा वार कर दिया ये कहते हुए कि बीजेपी को हार हजम नहीं हुई, इसलिए इस तरह के बार हथकंडे अपना रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि प्रोटोकॉल के तहत एक प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में आता है तो पहले उसके राज्य के या तो मिनिस्टर इन वेटिंग वहाँ रहते हैं या फिर कोई न कोई राज्य की तरफ से पदाधिकारी मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री का होना या ना होना संभावना के ऊपर है, चीफ सेक्रेटरी का होना या ना होना संभावना के ऊपर है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसी का ना होना मंशा पर सवाल जरूर उठाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।